का स्वागत है। आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और हो सके तो आज जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूं। किसी ने मुझसे कहा कि सर कुछ ऐसा बताइए जहां से इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी ने मेरी जिंदगी बदली है और मेरी जिंदगी के अंदर एक बड़ा चेंज इस कहानी के चलते आया है। यह कहानी है 1968 के मैक्सिको समर ओलंपिक की। उस समय मैक्सिको में समर ओलंपिक चल रहे थे और सारे के सारे खेल समाप्त हो चुके थे, सिर्फ एक खेल बाकी था। इस खेल का नाम था मैराथन और इस मैराथन में जो एथलीट पार्टिसिपेट करने आए थे वो कुल मिला के 75 थे। इन 75 में से एक ऐसा एथलीट था जो अफ्रीका के एक छोटे से देश तंजानिया से आया था। तंजानिया शायद आपने नाम सुना हो या नाम सुना हो, एक छोटा सा देश अफ्रीका का, और वहां से एक एथलीट आया था और उस एथलीट का भी कहीं ना कहीं एक सपना था कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। जब रेस शुरू हुई तो दोपहर का वक्त था जब ये रेस शुरू हुई। उस समय समर ओलंपिक था तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी पहले से ही थी, बहुत अधिक गर्मी थी और मैक्सिको का एल्टीट्यूड हाई है, इसलिए वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल काफी अधिक थी। आपको जान के हैरानी होगी कि 75 में से 18 लोग रेस कंप्लीट नहीं कर पाए और बीच में ही छोड़ दिए। आप जानते हैं कि ओलंपिक में वही लोग पहुंचते हैं जो अपने देश के कहीं ना कहीं सबसे अधिक टैलेंटेड एथलीट होते हैं, लेकिन फिर भी 18 लोगों का रेस कंप्लीट ना कर पाना आपको ये समझाने के लिए काफी है कि सर्कमस्टांसेस, कंडीशन कितने वर्स्ट थे, कितनी खराब परिस्थितियां रही होगी और आखिरकार गर्मी कितनी होगी, ह्यूमिडिटी लेवल कितनी होगी कि 18 लोग रेस कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तंजानिया का ये एथलीट दौड़ रहा था और शुरुआत में ही उसके पैर में क्रैम्प्स आ गए। मैंने जैसा आपको बताया कि मैक्सिको का एल्टीट्यूड हाई था, हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पे ह्यूमिडिटी लेवल अधिक होती हो और सारे लोगों को क्रैम्प्स आ रहे थे। ये जो एथलीट था इसे शुरुआत में ही क्रैम्प आ गए पैर में, लेकिन फिर भी ये दौड़ने की कोशिश कर रहा था। इसने रेस आधा समाप्त कर लिया था, लेकिन आधी रेस को समाप्त करने के बाद इसके साथ कुछ बुरा हुआ। इसे किसी ने धक्का मार दिया और जब धक्का मारा तो ये बेचारा नीचे गिर गया और जब नीचे गिरा तो ये बुरी तरीके से घायल हो गया। इसके दाहिने पैर कि जो घुटना होता है वो घुटने की हड्डी डिसलोकेट हो गई और इसका जो सोल्जर है वो पूरी तरीके से जख्मी हो गया। सोल्जर से खून निकल रहा था, पैर से खून निकल रहा था। हड्डी का डिसलोकेट होना कोई मजाक नहीं है। दाहिने पैर की घुटने की जो हड्डी होती है वो डिसलोकेट हो गई। यहाँ से खून निकल रहा था। डॉक्टर्स आए, उन्होंने देखा, फर्स्ट एड किया और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अब आप रेस में शामिल ना हो, कंटिन्यू ना करें। लेकिन ये माना नहीं। डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी ये इंसान भी माना और वो दौड़ता रहा, लगड़ता हुआ, दौड़ता हुआ किसी भी तरीके से अपने रेस को कंटिन्यू करता रहा। अब हालात ऐसे थे कि जो जीता वो इंसान 1 घंटे पहले पहुंच चुका था और ओलंपिक का जो समापन समारोह था वो समाप्त होने वाला था। उस स्टेडियम में जितने भी लोग थे उसमें से आधे से अधिक लोग जा चुके थे स्टेडियम से, महज कुछ ही लोग अब उसमें बाकी थे। तभी अचानक से सायरन बजी और किसी ने बताया कि एक एथलीट दौड़ता हुआ आ रहा है, लगड़ता हुआ आ रहा है। सारी मीडिया, सारे पत्रकार, सारे फोटोग्राफर वहां पे पहुंचे इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए और उन्होंने देखा कि एक एथलीट जिसके पैर से खून निकल रहा है, कंधे से खून निकल रहा है, वो लगड़ता हुआ आता चला, आगे बढ़ता चला जा रहा है। सारी मीडिया सब कुछ उसे कैप्चर कर रही थी। वो इंसान रुका नहीं और फिनिशिंग लाइन पार करने के बाद जब वो गिरा, जब वो रुका तो सारे पत्रकार उसके पास पहुंचे और उन लोगों ने उससे एक सवाल किया। इस सवाल को गौर से सुनिएगा। पत्रकारों ने पूछा कि आप दौड़े क्यों, आपने रेस कंटिन्यू क्यों किया? क्योंकि रेस तो समाप्त हो चुका है, जिसे जीतना था वो 1 घंटे पहले पहुंच चुका है और ओलंपिक का समापन समारोह भी हो चुका है। आप दौड़े क्यों, आपने कंटिन्यू क्यों किया? और उसके बाद से इस इंसान ने जो जवाब दिया, इस जवाब ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और आज यही रीजन है कि मैं और मेरे जैसे न जाने कितने लोग इस कहानी को पूरी दुनिया भर में सुना रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट तो करेंगे ही, अपने सेमिनार और अपनी ट्रेनिंग मीटिंग्स में भी ये कहानी जरूर सुनाएंगे। उस इंसान ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। उसने कहा कि माई कंट्री सेंट मी 5000 माइल्स नॉट टू बिगिन अ रेस बट टू फिनिश अ रेस। मेरे देश ने मुझे 5000 मील किसी रेस को शुरू करने के लिए नहीं भेजा था बल्कि उसका अंत करने के लिए भेजा था। गौर से सुनिए, उसने कहा कि मेरे देश ने मुझे 5000 मील
किसी रेस की शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उसका अंत करने के लिए भेजा था। जी हाँ, उस एथलीट का नाम है जॉन स्टोफन ऑकवॉरी। आप यूट्यूब पे वो वीडियो भी देख सकते हैं जॉन स्टोफन ऑकवॉरी की। और सोचिए, उस इंसान ने मेडल नहीं जीता, उस इंसान ने मैच नहीं जीता, वो हार गया, लेकिन उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा था, अंत करने के लिए भेजा था। साहब, बहुत सारे लोग शुरू तो कर देते हैं, आपने भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू तो कर दी है, लेकिन आप अंत कर पाएंगे कि नहीं, ये आपका कमिटमेंट बताएगा कि आप कितने कमिटेड हैं। बहुत सारे लोग शुरुआत करना जानते हैं, और याद रखिए कि सिर्फ शुरुआत करने से जिंदगी में कोई कामयाब नहीं हो जाता। 98% पीपल नो हाउ टू बिगिन समथिंग, बट ओनली 2% पीपल नो हाउ टू फिनिश समथिंग। केवल महज 2% लोग ये जानते हैं कि जिंदगी में किसी काम को, जिस काम को भी उन्होंने शुरू किया, उसको फिनिश कैसे करना है। अधिकतर लोग फिनिश नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए, 18 लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया था। इस इंसान के पास पूरा मौका था छोड़ने का। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था, एक्सपर्ट्स ने मना किया था, सबने मना किया था। यहां तक बोल दिया गया था कि अगर आप दौड़ेंगे तो हो सकता है कि आप आगे ना दौड़ पाए, आप जिंदगी में फिर कभी ना दौड़ पाए। लेकिन फिर भी इंसान माना नहीं। ये जॉन स्टोफन ऑकवॉरी नाम का इंसान नहीं माना, वो फिर भी दौड़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसे रियलाइजेशन नहीं। बहुत सारे लोग के पास रियलाइजेशन नहीं होती, वो यही नहीं जानते कि वो काम कोई क्यों कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारियां क्या है। अगर आपके पास रियलाइजेशन नहीं है तो कमिटमेंट कभी नहीं आएगी। कमिटमेंट तभी आती है जब आप रियलाइज करते हैं, जब आप अपने पर्पस को रियलाइज करते हैं, दिल से आप अपने पर्पस को रियलाइज करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को रियलाइज करते हैं, तभी जाके आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो पाते हैं। अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो साहब, आप सेल्स की इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होंगे। और अगर कमिटमेंट है तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मैं बस आपको यही एक छोटी सी कहानी, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी में एक बड़ा मैसेज है कि जैसे जॉन स्टोफन ऑकवॉरी ने कहा कि मेरे देश ने मुझे 5000 मील किसी रेस की शुरुआत करने के लिए नहीं, बल्कि उसका अंत करने के लिए भेजा था, उसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ शुरुआत करने के लिए नहीं, बल्कि अमीर बनने के लिए कहीं ना कहीं ये काम शुरू किया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये काम शुरू किया है। इसका अंत किए बिना रुकिएगा मत। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जब आप भी घायल होंगे, जब आप भी गिराए जाएंगे, गिर जाएंगे, जब आपके गेस्ट आपको रिजेक्ट करेंगे, जब आपको रिजेक्शन मिलेगा और उस रिजेक्शन से आप कहीं ना कहीं जख्मी हो जाएंगे, तब कुछ डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको मना करेंगे कि अब छोड़ दो, अब ये काम मत करो। और हो सकता है आपके अंदर भी ऐसे एडवाइजर बैठा हो, आपके अंदर भी ऐसा डॉक्टर बैठा हो जो आपको मना करे, लेकिन तब उस डॉक्टर की मत सुनिएगा, उस एडवाइजर की मत सुनिएगा, उस समाज की मत सुनिएगा। अपने लक्ष्य को याद रखिएगा और इस कहानी को याद रखिएगा कि सिर्फ शुरुआत करने के लिए शुरू नहीं किया था साहब, अंत करने के लिए शुरू किया है, और अंत करके ही मारूंगा। बस यही कहानी मैं चाहता था कि मैं आपको सुना पाऊं। और अगर आपको ये अच्छी कहानी लगे, अगर आपको अच्छा लगे, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबको सिर्फ शुरू नहीं करना साहब, अंत करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस कहानी को सुनाइए, और हो सके तो जॉन स्टोफन ऑकवॉरी गूगल करके उनकी पूरी कहानी पढ़िए, मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित